तो जैसे कि आपने टाइटल थंबनेल में देख लिया होगा, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं एसएमसी, आईसीटी, प्राइस एक्शन, ट्रैप ट्रेडिंग क्या होती है, कैसे वर्क करती है ना? कि अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो क्या आपको एसएमसी, आईसीटी लर्न करना ही पड़ेगा? क्या सपोर्ट रेजिस्टेंस वाले प्रॉफिटेबल नहीं होते? ट्रेंड लाइन बेसिकली सिंपल है प्राइस एक्शन यूज़ करके क्या आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो? है ना? और ऐसा नहीं है कि एसएमसी, आईसीटी वाले प्रॉफिटेबल हैं, बहुत ज़्यादा सारे लोग प्रॉफिटेबल हैं। ये सारी जितने भी मिथ होते हैं या सारी चीज़ें होती हैं आपको क्लियर होने वाली है कि मार्केट में क्यों बोला जाता है कि 20% स्ट्रैटेजी वर्क करती है ना? बाकी सब साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट वो क्या रियल है या बस बोलते हैं लोग? तो सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में पता चलने वाली है, मैं साथ में एग्ज़ाम्पल भी दूँगा। सिंपल प्राइस एक्शन के सारी चीज़ों को मैं एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ एसएमसी, आईसीटी कि आप एक ही ट्रेड को कैसे अलग-अलग कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ले सकते हो। लेकिन अगर आप सारे कॉन्सेप्ट एक साथ यूज़ करोगे, तो नहीं ले पाओगे। आप एंड द एंड क्या रहोगे? प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, है ना? आप अकाउंट ब्रीच पे ब्रीच करते चले जाओगे और आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करते चले जाओगे। तो उसके बाद हम देखेंगे फाइनल क्या रहने वाला है, आपको किस चीज़ पे फ़ोकस करना चाहिए और कैसे आप फ्री में सारी चीज़ें लर्न अगर आपको एसएमसी, आईसीटी, सिंपल प्राइस एक्शन हो गया, ट्रैप ट्रेडिंग हो गया, ये सारी चीज़ें फ्री में अगर आपको लर्न करनी है, तो कैसे कर सकते हो? सारी चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो चलो डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, काफ़ी हो चुका है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिंपल प्राइस देखो, जब भी एक न्यू ट्रेडर मार्केट में आता है, मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। सबसे पहले मैं जब मार्केट में आया, तो हमने क्या सीखा? क्या सीखा हमने? यूट्यूब से सिंपल प्राइस एक्शन सीखा। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन, बहुत सारी चीज़ें होती हैं प्राइस एक्शन के अंदर जो कि हमने सीखी। कैंडलस्टिक क्या होता है, कैंडलस्टिक पैटर्न देखे, है ना? उसके बाद क्या हुआ हमने ट्रेड किया लेकिन हम प्रॉफिटेबल नहीं बन पाए। उसके बाद एक वही होता है कि रील आपके सामने आती है या कोई ऐसी वीडियो आती है जिसमें बात हो रही होती है अपनी ट्रैप ट्रेडिंग की, तो उसके बाद हमने ट्रैप ट्रेडिंग सीखा। मतलब मैंने या नॉर्मली जो भी ट्रेडर होते हैं इन यही साइकिल होती है। उसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग पे शिफ्ट हुए, है ना? उसके बाद एक फिर से रील आती है, फिर से कोई वीडियो आती है जिसमें हम शिफ्ट हो जाते हैं किस पे? एसएमसी, आईसीटी कि भाई हाँ, ये मेरी गलती थी कि मतलब मेरे को वहाँ पे ऐसा लगा कि हाँ यार, मैं अभी तक ये गलती कर रहा हूँ कि मैंने एसएमसी, आईसीटी नहीं सीखा, जिसकी वजह से मैं प्रॉफ़िट नहीं बना पा रहा। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप एक बंदे का भाई मैसेज आया या शायद मैंने कमेंट देखा था कि मैंने नाम ले लेता हूँ द ट्रेड रूम जानते होंगे, सब लोग जानते हैं कि भाई मैंने उनका कोर्स लिया लेकिन मैं प्रॉफ़िटेबल नहीं बन पाया, है ना? तो ये रियलिटी आप समझ के चलो कि आप चाहे किसी का भी कोर्स ले लो, ट्रेड रूम हो गया, पैराडाइज़ हो गया, किसी का भी कोर्स ले लो या सिंपल यूट्यूब से सीख लो, कुछ भी कर लो। आप ऐसा नहीं है कि आप उसका आज से स्ट्रैटेजी यूज़ करके कल से आप प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे, ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि स्ट्रैटेजी का रोल सिर्फ़ 20% होता है। अगर आप सिंपल चीज़ें भी यूज़ करोगे ना, तो भी आप प्रॉफ़िटेबल बन जाओगे, है ना? मैं आपको चार्ट पे शो भी करूँगा, है ना? तो उसके बाद हम एसएमसी, आईसीटी सीखी और तब जाके फिर से वही स्ट्रगल जैसे सिंपल प्राइज़ में था कि भाई ऐसे लेट हो रहे हैं, टारगेट आया, ऐसे लेट हो रहे हैं, टारगेट आ रहे हैं। सेम ट्रैप ट्रेडिंग में भी था, बैक टेस्ट में कुछ रिजल्ट्स और लाइव मार्केट में कुछ रिजल्ट्स, है ना? उसके बाद एसएमसी, आईसीटी में आया तो तब भी वही सीन सीन था। लेकिन पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर पता चला कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। मतलब 1 डेढ़ साल पहले समझ में आ चुका था। तो उसके बाद हमने क्या किया, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि सिंपल चीज़ें यूज़ करो। अगर मैं एसएमसी, आईसीटी यूज़ कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा नहीं मैं 100 कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। मैं 4-5 कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा, अपने क्लियर ट्रेड बनेगा मैं ट्रेड लूँगा, ट्रेड नहीं बनेगा ट्रेड नहीं लूँगा, ये सारा साइकिल होता है बस, है ना? तो ये चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट। बाकी अब हम बात कर लेते हैं सपोर्ट रेस्ट क्या अब हम चार्ट पे देखते हैं। देखो, ये आपको चार्ट दिखाई दे रहा है, सिंपल ठीक है? देखो, अगर हम बात करें सपोर्ट रेजिस्टेंस, गोल्ड का चार्ट है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब हम यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है? यहाँ से मार्केट अगेन ऊपर गया, तो ये क्या बन गया अपना? इसी को तो हम क्या बोलते थे? ये अपना सपोर्ट है, ये अपना सपोर्ट ज़ोन है ना? तो ये अपना सपोर्ट ज़ोन है, मार्केट इसको टैप करेगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा या जैसे भी रिजेक्शन लेगा, हम क्या करेंगे? अपनी एंट्री बनाएँगे, एसएल डाल देंगे इसके नीचे का और अपना हाई का क्या कर लेंगे हम? टारगेट। यही होता है सपोर्ट। सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड बना, टारगेट भी आया, है ना? अब देखो, ट्रैप ट्रेडिंग में आए, ट्रैप ट्रेडिंग में क्या होने लगा? अगर मैं इसी को ट्रैप ट्रेडिंग बना दूँ, ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, सपोर्ट लिया, ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन डाउन साइड ब्रेक हुई, अपोज़िट साइड एक ग्रीन कैंडल बनी, एंट्री, एसएल, टारगेट। तो क्या ट्रेंड लाइन से पैसा नहीं बना? बना। बस मेन गेम क्या है? माइंडसेट का। वहीं आप इसमें क्या लगा सकते हो कि देखो, है ना?
आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो कि मार्केट देखो यहाँ से अपसाइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अपसाइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अपसाइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अपसाइड जा रहा है, पुल बैक ले रहा है, अपसाइड जा रहा है। यहीं पे अपना ऑर्डर ब्लॉक बन जाते हैं कि जैसे देखो यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, तो ये लास्ट कैंडल अपनी क्या हो गई? ऑर्डर ब्लॉक हो गई, मार्केट इससे भी ऊपर गया, तो ये एसएमसी का पार्ट हो गया, है ना? अब आईसीटी देख लेते हैं भाई, आईसीटी मतलब कि बायर्स वगैरह जो भी होते हैं, एसएमसी, आईसीटी जो भी मैं कंबाइन करके है ना? यहाँ पे एसएमसी का वो आईसी एसएमसी आईसीटी का सेटअप जिसको हम बायर्स वगैरह बोलते हैं, लिक्विडिटी स्वीप हुई तो टारगेट क्या होगा? डाउन साइड का टारगेट आया, आया, है ना? तो फाइनल क्या निकल अब ऐसा नहीं कि हर बार अब देखो इसका हाई ये स्वीप हुआ, मार्केट नीचे क्लोज़ किया, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए था? ये वाला, लेकिन मार्केट उसको फ़ेल कर दिया। तो यहाँ पे तो एसएमसी आईसीटी फ़ेल हो गई, है ना? 15 मिनट पे फिर से चलता हूँ, ठीक है? सपोर्ट, 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 ट्रेंड लाइन बना, मार्केट ने क्या किया? ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेकडाउन दिया, आप क्या डाउन साइड का ट्रेड लेते? फ़ेल हो गया। चलो, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, आप ट्रैप ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते, क्या हुआ? एसएल। उसके बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस पे आ जाते हैं भाई, ठीक है? कि मार्केट देखो, यहाँ से देखो, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, आप अगेन यहाँ पे ट्रेड लेते और हाई का एसएल, क्या हुआ? एसएल चला गया ना। वहीं पे आप इसको ट्रैप ट्रेडिंग बना दोगे कि यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस था, अगर मैंने गलती से सपोर्ट बोल दिया, रेजिस्टेंस था, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, डाउन साइड के लिए गया, आप ट्रैप ट्रेडिंग अकॉर्डिंग ट्रेड लोगे, क्या हुआ? टारगेट, ठीक है? तो एक ही जगह, एक ही कॉन्सेप्ट को अगर आप यूज़ करोगे, तो आप इज़िली प्रॉफिटेबल बन सकते हो। लेकिन अगर देखो, मैं इसी चार्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से मार्केट गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा। कुछ लोग क्या बोल देंगे इस पूरे ज़ोन को? एक रेजिस्टेंस ज़ोन, ठीक है? ये रेजिस्टेंस बन गया। अब देखो मार्केट यहाँ से गिरा था, अगेन आया, अगेन गिरा, अगेन आया, अगेन गिरा, अगेन यहाँ पे आया, अगेन गिरा। तो क्या हो गया कि भाई रेजिस्टेंस पे हमारा ट्रेड बना, हमने प्रॉफिट बना लिया। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस भी वर्क करते हैं, ठीक है? अब ये देखो एसएमसी आईसीटी पे जाओ कि ये अपना ऑर्डर ब्लॉक था, मार्केट यहाँ से लिक्विडिटी वगैरह लेके डाउन साइड आया, एक ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे बना, लिक्विडिटी ली, चेंज ऑफ कैरेक्टर, पुल बैक, एंट्री, टारगेट। अगेन मार्केट डाउन साइड आया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऑर्डर ब्लॉक, एंट्री, टारगेट। अगेन ऊपर गया, ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, लेकिन एसएल, ठीक है? तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। अगर आप इंडिकेटर यूज़ करोगे तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते। तो जिनकी मैं बात कर रहा था द ट्रेड रूम, तो एक भाई का कमेंट आया था कि शायद मैसेज आया था कि भाई मैं उनका कोर्स लिया लेकिन मैं प्रॉफिटेबल नहीं बन रहा। लेकिन आप यार एक चीज़ को समझो, उनको टाइम कितना हो चुका है ना? 2000 शायद मैं 23 से उनको फ़ॉलो कर रहा हूँ, 2022-23 से। हाँ, शायद 23 की बात है, मुझे अच्छे से याद नहीं। लेकिन स्टार्टिंग से जब उनके 10-15 हज़ार सब्सक्राइबर थे तब से मैं देख रहा हूँ। तो वो तब से सिर्फ़ अगर हम इंडिकेटर की बात करें तो वो सबसे तब से क्या यूज़ कर रहे हैं? ईएमए। तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको पता है कि भाई कब ट्रेड लेना है, कब ट्रेड अगर वो अपने कोर्स में वो चीज़ बता रहे हैं, है ना? तो ऐसा नहीं कल से आप उनका वो एक्सपीरियंस ले सकते हो। वो अपना स्ट्रैटेजी शेयर कर सकते हैं, लेकिन मार्केट का जो इतना उनको एक्सपीरियंस हो चुका है, वो आप 1 दिन में नहीं ले सकते भाई, है ना? तो उस चीज़ को समझो कि वो बंदे ने या द ट्रेड रूम भाई ने कि अगर एक कॉन्सेप्ट को 5 साल दिए हैं, तो आप उसको 1 महीने में कैसे मास्टर करके या कैसे समझ के प्रॉफ़िट बना लोगे, ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान में रखो। बाकी अगर आपको देखो चीज़ें सीखनी है, मैं एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। चाहे वो सिंपल प्राइस एक्शन हो, इंडिकेटर हो या कुछ भी हो, अगर आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो एक ही चीज़ पे फ़ोकस करना, वो है कि एक तरीके का कॉन्सेप्ट यूज़ करना, कि अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रहे हो या सिंपल प्राइस एक्शन कर रहे हो, तो वही करो और ऐसा नहीं कि पूरा प्राइस एक्शन भाई हम यहाँ पे डोजी भी देखेंगे, यहाँ पे हम रिजेक्शन कैंडल भी देखेंगे और यहाँ पे जो-जो पैटर्न वगैरह होते हैं, एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न जो कि हमने स्टार्टिंग में सीखे थे, कि मैं वहाँ भी देखूँ। तो कोई नहीं बन पाओगे भाई, प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। है ना? एक कॉन्सेप्ट यूज़ करो, अगर आप डब्ल्यू पैटर्न यूज़ कर रहे हो तो वही करो, हेड एंड शोल्डर यूज़ करो, हेड एंड शोल्डर ही करो। अब हेड एंड शोल्डर भाई कुछ लोग बोलते हैं हेड एंड शोल्डर भाई वर्क नहीं करता और जब हम एसएमसी आईसीटी में जाते हैं तो क्या देखते हैं लिक्विडिटी चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट पीवाई बना रहा है। देखो, यहाँ पे कहाँ पे है वो? ठीक है, देखो मार्केट यहाँ पे हेड, ये हेड है, ये लेफ्ट शोल्डर, ये राइट शोल्डर, मार्केट इसको ब्रेक करा, ये वाला राइट शोल्डर को, यहाँ से मार्केट गिर गया। वही एसएमसी-आईसीटी में जाके क्या बन गया कि लिक्विडिटी है, चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ऑर्डर ब्लॉक है, ये अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? और यहाँ से मार्केट गिर गया।
तो एसएमसी, आईसीटी कुछ ऐसे अलग चीज़ नहीं है या रॉकेट साइंस नहीं है भाई कुछ। जो चीज़ें आप यूज़ करते थे ना, बस उनको रिफ़ाइन करके दिखाया गया है। हाँ, ये एक फ़ायदा है कि अगर आप एसएमसी, आईसीटी में आते हो, जो कि मैं स्टार्टिंग में बात भी करी थी, कि अगर आप एसएमसी, आईसीटी में आओगे ना, तो आपको जो इतना बड़ा हेड एंड शोल्डर दिखाई देगा, कि अगर आप इतना बड़ा सपोज़ करो ये राइट शोल्डर है, तो आप इतना बड़ा अगर यहाँ पे राइट शोल्डर के अकॉर्डिंग अगर आप इतना बड़ा क्या लोगे? एसएल। यहाँ से राइट शोल्डर ब्रेक हुआ, पुल बैक आया, आपने एंट्री बनाई एसएल और यहाँ पे 1:1 या 1:2 टारगेट। तो एसएमसी आईसीटी में जाके वो क्या बन जाता है? वो इतना बन जाता है। इतना कैसे बन जाता है कि अपना एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है? इसकी बॉडी है, यहाँ से आप एंट्री लोगे और रिजेक्शन का वेट करोगे या 1 मिनट पे कन्फर्मेशन लोगे, तो जो आपका इतने अगर 100 पिप का एसएल आएगा ना, तो वो एसएमसी आईसीटी में आके वो कितना बन जाता है 1:2 का 1:6 आरआर बन जाता है, 1:8 आरआर बन जाता है ना? ये एक डिफरेंस है कि आपको जो इतने बड़े ज़ोन दिखाई देते हैं, इतने बड़े ज़ोन वो इतने बन जाते हैं एसएमसी आईसीटी यूज़ करोगे, लेकिन सही से, है ना? बस ये एक डिफ़रेंस है कि आपको रिफ़ाइन करके चीज़ों को दिखाया गया है कि सपोर्ट की लास्ट कैंडल मार्क कर लो, ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगी, है सपोर्ट ही, लेकिन उसको ऑर्डर ब्लॉक का नाम दे दिया और वो आपका ज़ोन छोटा हो गया, उस पे आपने कन्फर्मेशन देख ली। कन्फर्मेशन कैसे देखते हैं? ठीक है, कन्फर्मेशन की बात कर लेते हैं भाई। हाँ, यहाँ से देखो जैसे यहाँ पे लेफ्ट साइड में ऑर्डर ब्लॉक था। अब आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या कुछ भी ट्रेड करते हैं, डायरेक्ट एंट्री करते, ऐसा लगाते, बड़ा ऐसा आता। वहीं पे यहाँ पे कन्फर्मेशन आ जाती है कि यहाँ पे लिक्विडिटी आ गई, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, तो ये आपका एसएल कितना बन गया एफवीजी से छोटा, जो वो आपका इतना बड़ा एसएल था वो इतना बन गया। ये एक अच्छा डिफरेंस है कि अगर आप एसएमसीआई सिटी में आओगे तो चीज़ें देखो वही हैं, बस उनको रिफाइन करके थोड़ा अच्छे से दिखाया गया है ना? तो सीखने के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पे 213 वीडियो हैं, सारी लर्निंग वीडियोज़ हैं, एसएमसीआई सिटी फॉरेक्स वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएँगी। बाकी वो आपका क्या ओपिनियन है, आप ज़रूर से कमेंट कर देना। नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, ज़रूर से बताना। ठीक है? तो यही था आज की हमारी वीडियो में। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर दो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी चलो बाय-बाय।